यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है L1 L2, जहाँ पे L1 और L2 पैरेलल है। हमें बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए L L बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब L L का मतलब लाइन L इज पैरेलल टू L, ये तो हमेशा ट्रू है, तो इसका मतलब L L बिलोंग्स टू R होगा ऑलवेज। ठीक है, तो R रिफ्लेक्सिव आ गया। ऑल राइट, सिमेट्रिक के केस में होता है अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो L2 L1 भी होना चाहिए, है ना। तो अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। अब ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर मैं कह दूं L1 L2 बिलोंग्स टू R तो इसका मतलब L1 और L2 पैरेलल हैं दूसरे के, तो इसका मतलब L2 और L1 भी हो गए। L1 L2 L2 L1 एक ही बात है, यानी L2 L1 बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास दो कंडीशन होती हैं। अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, L2 L3 बिलोंग्स टू R है, तो ये इंप्लाई करता है L1 और L3 बिलोंग्स टू R भी होगा। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है इससे मेरा आ गया L1 पैरेलल L2। सेकेंड कंडीशन से आ गया L2 पैरेलल L3। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आ गया मेरा L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगा, है ना। ये वही बात होगी A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C वाली। तो ये मेरा ट्रू है, तो यहाँ पे मेरा ट्रांजिटिव आ गया। तो तीनों आ गए मेरे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन और आंसर A करेक्ट है।